नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और इस वक्त हम वॉइस टीवी के फेसबुक लाइव हैं और आज हम समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से नेता जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये नेता समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं फिरोज़ाबाद की जो समस्याएं उन पर बात करेंगे, फिरोज़ाबाद के कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छात्र सभा प्रदेश सचिव नीरज यादव जी और यूथ ब्रिगेड के जो महासचिव हैं वो भी हमारे सोनू बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और महानगर उपाध्यक्ष राम मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आज आप सभी की फिरोज़ाबाद के लिए, खासकर फिरोज़ाबाद के लिए कुछ अहम मुद्दे क्या हैं, समस्याएं, बिल्कुल आप लोग अपना ये जो बिल्कुल हम बातचीत को शुरू करते हैं। आज जिले में जिस प्रकार से प्रशासन ने लूट और त्राही मचा रखी है और ऊपर से प्रशासन के ऊपर जो सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, मुझे तो लगता है सरकार अपनी हिटलरशाही चलाकर प्रशासन के जरिए लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है। और कोरोना काल में जो प्रशासन जनता के साथ कर रहा है, वो जनता का एक एक व्यक्ति जो परेशान है, मजलूम है, जिसको राशन नहीं मिल रहा है, वो आगामी 2022 के चुनाव में एक चीज़ का जवाब वोट के जरिए वापस करेगा सरकार को। जी बिल्कुल, जैसा कि समाजवाद पार्टी काफ़ी जब थी अपने समय में तो काफ़ी ज़्यादा कार्य करती थी, लेकिन मेरा जो अभी मौजूदा सरकार है उसके लिए एक सवाल है। जैसे कि कुछ दिन पहले, खासकर नगर निगम के लिए एक सवाल है कि कुछ दिन पहले जो नगर निगम की कुछ लापरवाहियों की वजह से गटर जिसे कह सकते हैं मेन होल में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस पर आप किस तरीके से क्या सोचते हैं? बड़ा दयनीय है मैम कि थोड़ी सी बरसात होती है तो रोडों पर पानी भर जाता है और नगर निगम बहुत सारा जो निधि है वो खर्च करती है सफाई के लिए। बहुत सारा धन जब सफाई के लिए खर्च करती है और छोटे छोटे गड्ढे मैनहोल रोड पर खुले हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आता है और गिर जाता है और अपने काल के गाल में चला जाता है। मैं नगर निगम की घोर भर्त्सना करता हूं और घोर निंदा करता हूं। ऐसे जो व्यक्ति जिनके परिवार में हत्याएं हुई हैं और जो मैं तो हत्या ही मानता हूं इसको, नगर निगम की लापरवाही को, इनके परिवार को कम से कम मेरे हिसाब से 50-50 लाख रुपया नगर निगम को मुआवजा देना चाहिए। जैसा कि अक्सर देखा गया था कि जो समाजवाद पार्टी है आए दिन कुछ ना कुछ आंदोलन करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है जो समाजवाद पार्टी है वो किसी भी तरीके के युवा, चाहे वो युवा नेता हों, किसी भी तरीके के कोई आंदोलन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या जो मौजूदा सरकार है आप लोग उससे डर गए हैं या फिर क्या वजह है? मैडम, समाजवादी पार्टी ना तो योगी सरकार से डरी है, ना पुलिस से डरी है और ना ही किसी और से। समाजवादी पार्टी कल भी आंदोलन करती थी, आज भी आंदोलन करती है और आंदोलन का नाम ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की शुरुआत ही राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, आपके नरेंद्र देव जी आंदोलन के नेता हैं, अग्रणी नेता हैं और समाजवादी पार्टी एक एक मुद्दे पर आंदोलन करने तैयार है। परंतु क्या करें कि एक वैश्विक महामारी कोरोना, इनने हम लोगों के पैर रोक दिए हैं और हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी बात रखने का मौका चाहिए होता है। हम जब प्रशासन के लोगों के पास 4 या 5 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो प्रशासन एक तरह से विपक्षी दलों की सुन ही नहीं रहा है। अब 4 या 5 लोगों की स्थिति में हम लोग अगर आंदोलन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आंदोलन का रूप बड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी का इतना रूप बढ़ा है उस हिसाब से आंदोलन भी बड़ा होना चाहिए। हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और जनता की एक एक बात को सरकार से सीधे सवाल करेंगे आंदोलन के माध्यम। जैसे ही कोरोना काल कुछ कम होगा, जैसे ही जनता कोरोना से निजात पाएगी, हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे, विपक्ष वहीं से शुरुआत करेगा जहां हमने प्रश्न छोड़े थे और वहीं से आंदोलन शुरू होगा और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाकर तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये थे प्रदेश सचिव, छात्र सभा के प्रदेश सचिव। किस तरह से इन्होंने बताया कि और भी कुछ सवाल है मेरे इनसे, जैसा कि जिला स्तर पर
क्या आपको मौजूदा सरकार की कुछ कमियां नहीं दिख रही? क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं इस चीज़? मैडम, जिला स्तर पर कमियां ही कमियां हैं, अच्छाइयाँ क्या है आप सरकार की बताइए। सरकार एक योजना लाई थी, उसे जनधन योजना के नाम से। जनधन योजना में लोगों के खाते खुलवाए, खाते खुलवाने के बाद आज तक उन खातों में कुछ दिया। अब आप कहते हैं, सरकार की एक बड़ी मंत्री महोदया कहती हैं कि हमने 80 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया, राशन दिया। अब मैं समझता हूँ 80 करोड़ परिवार यानी कि एक परिवार में मिनिमम 4 लोग, यानी कि 320 करोड़ लोग होते हैं। क्या इस देश की संख्या 320 करोड़ है? सरकार खुद नहीं तय कर पा रही। जितने भी सरकार वादे करती है, वादों पे झूठ बोलती है, जनता के बीच में इनका छलावा आ चुका है। बहुत जल्द ही जनता इनको जमींदोज कर देगी और समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी पुरानी बाइसिकल के साथ द्वारा 351 सीटों के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जो युवा जोश है समाजवादी पार्टी के, वो आपके बीच में मुख्यमंत्री होंगे। और बहुत झूठ हो गया, अब झूठ की पुलंदा बन चुका है। बस जनता इंतजार कर रही है, बस 2022 को जिस दिन वोटिंग होगी, बस जनता अपना जो गुस्सा है वो वोट पर जाकर ही निकालेगी। और रही बात आंदोलन की, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर आपसे निवेदन करती है कि समाजवादी पार्टी का नाम ही आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक एक मुद्दे पर आंदोलन करेगी, कटिबद्ध है। बस कोरोना वैश्विक महामारी का कुछ जो प्रकोप है वो कम हो जाने दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्य करेगी, लेकिन कुछ जगह, कुछ क्षेत्र फिरोजाबाद के मैंने ऐसे भी देखे जहां पर ना समाजवादी पार्टी थी उस समय भी कार्य किए गए और ना ही अभी कार्य किए गए। रोड अगर खराब है तो खराब है, गलियां खराब है, उस पर आप क्या मानते हैं? मैडम, शहर का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था जिसे हम नई आबादी के नाम से जानते थे, जहां तक विकास कभी पहुंचा ही नहीं था, पानी का कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर तक लोग वहां पानी नहीं जानते थे। समाजवादी पार्टी ने जेड़ा झाल के नाम से एक परियोजना लाई और घर घर पानी पहुंचाया। ठीक है, अब आपके जब समाजवादी पार्टी ने आपके नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद में जब नगर निगम का दर्जा दिया तो जो विशेष सरकार से राहत कोष और पैकेज आया, उसमें जो पैसा लगाया वो जहां आज तक रोड नहीं थे वहां रोडों के जाल बिछाए। आप एक बार जाके देखिए, इस सरकार ने तो वहां से जो रोडों के जाल थे, जहां एक ईंट उखड़ गई, जहां थोड़ी सी गंद, वहां आज तक कुछ देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। जैसा कि और भी मेरे अगले सवाल और भी सवाल हैं, और जैसा कि आपके पास विपक्ष के लिए कोई सवाल बचा है या नहीं? विपक्ष जैसा कर रहा है वो सब सही है, कोई सवाल है विपक्ष के लिए? नहीं मैम, विपक्ष में तो हम तो सरकार पर सवाल मौजूदा सरकार के लिए कोई सवाल है? विपक्ष क्यों शांत, क्यों मौन बैठा है? अगर मौजूदा सरकार कुछ भी कर रही है तो सब सही है क्या? मैम, अभी परसों विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चालू हुआ, तो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में जितने विधायक हैं 49 और 50 के बीच में, और विधान परिषद में जितने सदस्य महोदय हैं, माननीय सदस्य महोदय, सारे लोगों ने विरोध किया। सारे लोगों ने एक सरकार में मंत्री थे चेतन चौहान, उनको उनके कैबिनेट मंत्री जो कि कोरोना वायरस के चलते खत्म हो गए, उनको इलाज नहीं मिला, उनको अपने लिए बेड ढूंढना पड़ा। अब आप बताइए, जनता के बीच में सब कुछ दिख रहा है। आज भी मैं सुबह गया था सरकारी हॉस्पिटल में एक जीतेश गुप्ता है, युवा व्यापारी, जीतेश अग्रवाल है, युवा व्यापारी, उनके पिताजी को ऑक्सीजन न मिलने के चक्कर में उनके पिताजी का देहांत हो गया। एक अभी दूध वाली गली में ज्वलनशील पदार्थ फेंककर एक व्यापारी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। क्या है, ना तो कानून व्यवस्था है सरकार में, कुछ नहीं, केवल कोरोना के नाम पर आप लूट कर रहे हैं। एक चौराहे पर से दूसरे चौराहे पर आप खड़े हैं, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर धोखे से मास्क लगा के, अगर धोखे से ना निकले, कोई अपने घर मास्क लगा के जानबूझ के तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि ना निकले, अगर धोखे से अगर उसका मास्क घर रह गया तो 100 और 500 रुपए का आप चालान काटते हैं, और चालान काट के उसे एक 10 रुपए का मास्क नहीं देते हैं, वहां अगले चौराहे पे फिर लूट करने के लिए भेज देते हैं अगले पुलिस वाले के पास, जाइए आगे फिर ठगे जाइए। तो आपका ये मानना है कि सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है? सरकार कानून व्यवस्था से अपना भरोसा बहुत पहले उठा चुकी है। आप स्वयं देख रही हैं कि किन किन के एनकाउंटर और किन किन के साथ क्या क्या हो रहा है। सुरजीत यादव एक कानपुर में लड़का था जिसका अपहरण हुआ, और वहां की एसपी साहिबा के संज्ञान में सारा मामला था, और उन्होंने फिरौती अपने हाथ से कराई, और जब बाद में मामला खुला तो उस बच्चे की हत्या हो चुकी थी। सरकार अपना भरोसा पूरा खो चुकी है, और बस जो जनता है वो त्राहे कर रही है, और 2022 में उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन वोट डालने का उसको मौका मिलेगा, अपनी वोट की चोट से सरकार को जवाब देगी जनता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश सचिव जी अनिल यादव जी, जिन्होंने हमें बताया। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फिरोजाबाद के महानगर उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद
जैसा कि मौजूदा सरकार है, इसकी प्रणाली जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह की आपको कैसी लग रही है? इस पर कोई सवालियत निशान खड़ा कर रही है? मौजूदा जो सरकार है इस समय इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल सही नहीं है जी। कल मेरा एक दोस्त किसी पीड़ित व्यक्ति को लेकर आगरा गया था अपनी गाड़ी से, तो उसकी गाड़ी को एक टुल्ला पुलिस के दरोगा जी ने चालान काट दिया और वो अपनी बहुत बड़ी पीड़ा में आगरा गया था उन्हें लेकर के, और उनका 5,000 का चालान काट दिया, जबकि उस पर पूरे कागज़ भी थे। सिर्फ उस पर चालान पर लिख के आता है, उसके मोबाइल पर जो मैसेज उस पर लिखा होता है, जो नंबर प्लेट होती है उसमें कुछ डिफेक्टिव ऐसे कुछ करके, और 5,000 का चालान। जो व्यक्ति किसी की पीड़ा में, जिस व्यक्ति को आगरा हॉस्पिटल दवाई के लिए लेके जाता है, उसका एक पुलिस वाले या दरोगा जी चालान काट देते हैं 5,000 का। जिस व्यक्ति का 1,000 रुपये की रोज़ की पैदा नहीं है, वो 5,000 का जुर्माना चालान कैसे भरेगा? तो ये सरकार की दिशा निर्देश समझूं या दरोगा जी की मतलब कार्यशैली? तो चालान तो इससे पहले भी सरकार थी समाजवादी पार्टी, उसमें भी काटे जाते, तो ये कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी में इस तरीके के चालान कभी नहीं कटे। जैसे बाइक पे कोई बुजुर्ग पीछे बैठा है, तो हमारी जब माननीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी उस समय ऐसा कभी नहीं हुआ। बुजुर्ग बैठा, नए लड़के हुआ करते थे जो से 3 सवारियां, उन्हें ज़रूर पुलिस रोका करती थी। जैसे बुजुर्ग बैठा तो बुजुर्ग लूट तो करके भागेगा नहीं मोटरसाइकिल से, तो उन्हें कभी परेशान नहीं किया समाजवादी पार्टी सरकार में। मैं इस सरकार में देख रहा हूँ बाइक पर चाहे 80 साल का चाहे 60 साल का बुढ़ा क्यों ना बैठा हो, उनको भी परेशान किया जाता है, लाइन में लगा दिया जाता है और चालान काट दिया जाता है। क्या एक 60 या 80 साल का व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, क्या वो अपराधी टाइप के होंगे? जैसे कि आपकी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव, जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उस पर किस तरह से कार्य कर रही है और किस तरीके से आप लोग इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं? क्या है आपकी 2022 के चुनाव में अभी काफ़ी देरी है। 2022 के चुनाव के लिए हम सभी समाजवादी साथी, हम जो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य कराए उन्हें लेकर हम घर घर तक, और अभी कुछ थोड़े दिन पहले साइकिल रैली भी निकाली थी, गांव-गांव घर घर तक पहुंचे थे। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विकास कार्य हैं वो गिनाए, और हमारे यहाँ पर युवा सांसद माननीय अक्षय यादव जी ने अपने कार्यकाल में 5 साल में वो काम कराए फिरोजाबाद ज़िले में, जो आज इतनी बड़ी महामारी में फिरोजाबाद ज़िले में काम आ रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एम्बुलेंस चलाया उससे कोरोना वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, वो भी माननीय अखिलेश जी ने चलाई थी। दूसरी जो माननीय हमारे 100 सैया जो क्वारंटाइन बनाया है वो माननीय अक्षय यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी योजना चली थी वो कोरोना के टाइम बुरे समय में काम आई। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी जो भी कमियां, जो अच्छाइयाँ थी वो गिनाई, लेकिन मौजूदा सरकार के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जो वो काम कर रही है वो सही है? किसी भी तरीके से आप लोग किसी भी तरीके से कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इससे क्या लगता है? आप उस सरकार से डर रहे हैं, मौजूदा सरकार से, या फिर आप लोग का जो जोश था वो ख़त्म हो चुका, या फिर नेताजी के समय, मुलायम सिंह जी के समय ही था? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आंदोलन के नाम पर ना तो कभी डरी है और ना डरेगी। अभी कोरोना जो बीमारी चली उसकी वजह से हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, जो अभी नीरज भाई ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस हिसाब से हम मतलब बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी जो अपना धरना प्रदर्शन करती है वो बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन करती है, और हम अधिकारियों के सामने बात भी रखते हैं। लेकिन इस सरकार में अधिकारियों के पास कोई भी अपनी समस्या लेकर जाते हैं जनता की, तो विपक्ष के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए और इस बड़ी महामारी में लगे रहे, उसकी वजह से ऐसा कभी नहीं। उससे पहले NCA का जो मामला चला था उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और DM साहब को ज्ञापन भी दिया था। उसमें कई दिन प्रोग्राम चला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलाहाबाद जो कुंभ लगा था उसमें जाने से रोके गए थे। उस समय भी हम लोगों ने स्वास्थ्य राय पर धरना दिया था
उसमें हमारे माननीय सांसद अक्षय यादव जी मौजूद थे। ऐसा कभी कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी मतलब थक गई या घर बैठ गई, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, हम लोगों ने साइकिलें चलाई गांव शहर हर जगह अपनी, और कोरोना में लोगों की मदद करने में भी समाजवादी पार्टी के लोग लगे रहे। ऐसा कुछ नहीं, आगे जो भी अब निर्णय आएगा और जो समस्याएं उन्हें देखते हुए बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा और हम सड़कों पर होंगे। जी बिल्कुल, फिर दोबारा से मैं लौट कर चलती हूँ नीरज यादव जी के पास और उनसे मैं पूछती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से प्रयासरत हैं, किस तरीके से उनकी जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से जनता तक वोट के लिए या फिर किस तरीके से तैयारियां वो कर रहे हैं। धन्यवाद मैम, एक बार दोबारा लौट के आने के लिए। जनता खुद समझ चुकी है कि सरकार उन्हें किस प्रकार के जालम झोल और घोल दे रही है। हमें जनता को बताने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने संगठन को पहले मजबूत करना है, बूथ से जिला संगठन से लेकर बूथ तक, और समाजवादी पार्टी इस वक्त बूथ संगठन हर विधानसभा पर तैयार करने में लगी हुई है। और हर जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, हर बिरादरी के जो लोग हैं उन्हें संगठन में सम्मान दिया जा रहा है और संगठन को तैयार किया जा रहा है 2022 के महासंग्राम के लिए। और समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए। युवा सोच हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को 351 सीट के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा कटिबद्ध है। और ना तो आंदोलन में समाजवादी पार्टी पीछे हटी है, केवल आप थोड़ा सा कोरोना महामारी जो वायरस है इसको थोड़ा शांत हो जाने दीजिए, हम लोग वहीं से आंदोलन करेंगे और वहीं से मामला उठेगा। जी, जैसा कि मेरा दूसरा सवाल है कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप किस तरीके का क्या मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी आएगी दोबारा से, ताकि चुनाव को लड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 300 कुछ किलोमीटर का इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना दिया। आपके फिरोजाबाद में जेड़ा जाल, सौसैया हॉस्पिटल, नगर निगम और आपके गोमती रिवर फ्रंट, आपके मेट्रो ट्रेन, आपके हर घर में लैपटॉप पहुंचाने का, हर बेटी को कन्या विद्याधन और हर महिला को विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, इतनी सारी योजनाओं के साथ जोड़ दिया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि योगी सरकार जो लोगों के ऊपर जबरदस्त तरीके से अत्याचार करा रही है, उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी 351 सीट के साथ विधानसभा के अंदर प्रवेश करने जा रही है। और आपके सामने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी 2022 में संविधान की शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री पद के काबिल मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं वो, और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया, जिसके चलते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 2022 का 351 सीट के साथ हम लोग प्लस जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि आप छात्र सभा के महासचिव हैं, तो आप छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके का मुद्दा लेकर आएंगे, या उनके वेलफेयर, उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए किस तरीके से बात करेंगे। मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूं और समाजवादी पार्टी ने जो अभी कोरोना काल में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा चलाया है, उसमें हमारा प्रथम KG to PG, जब हम कॉलेज ही नहीं गए, जब हम कॉलेज में पढ़े ही नहीं, तो KG to PG की फीस माफ की जानी चाहिए। ये मुद्दा हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर, ज्ञापन प्रेषित करके उनसे मांग की। दूसरा मुद्दा, समाजवादी पार्टी छात्राओं और छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए इतनी कटिबद्ध है कि मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि माननीय अखिलेश यादव ने जब 2012 में अपनी सरकार बनाई थी तो एक वादा किया था कि मैं सारे छात्रों के हाथ में लैपटॉप दूंगा, छात्राओं के हाथ में कन्या विद्याधन और लैपटॉप दूंगा। तो आज शायद आपको पता होगा कि छात्रों और छात्राओं के लिए समाजवादी पार्टी कितनी कटिबद्ध है। दूसरी बात, उन जो लैपटॉप से अखिलेश यादव ने तरक्की से जोड़ने के लिए दिए थे, आज मेरे हिसाब से उन लैपटॉपों को इस्तेमाल करके कितने छात्र आगे बढ़ चुके हैं। जी, जैसा कि मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि छात्र सभा के महासचिव हैं आप, तो कुछ स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको फीस के लिए स्कूल वाले बोल रहे हैं, तो उस पर आप किस तरीके से सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैडम, मुझे भी पता है, कुछ लोगों का संज्ञान है, मेरे पास उन लोगों की शिकायतें आती हैं कि कॉलेज के लोग जबरन ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली कर रहे हैं, उन लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मैंने कई बार उन लोगों से कहा कि आप हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग इकट्ठे होकर एक बार सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से या ऊपर अधिकारियों से बात करते हैं।
तो मैम बोलते तो सब है, पर आने को कोई तैयार नहीं रहता है। समाजवादी पार्टी, अगर एक भी व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से शिकायत करेगा तो हम पूरी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ, पूरी योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और आज हम पुरानी मांग के साथ व्यापारियों का बिजली का बिल माफ हो, जो लॉकडाउन के अंतराल जब दुकान खुली या कुछ खुले ही नहीं व्यापार, तो बिजली का बिल हम 3 महीने क्यों देंगे भाई सरकार को। दूसरी बात, जब हमारे बच्चे स्कूल गए ही नहीं 3 महीने, तो हम उन्हें 3 महीने की फीस क्यों देंगे। तो समाजवादी पार्टी केजी टू पीजी, यानी कि केजी से लेकर पीजी तक की फीस माफी की मांग करती है उत्तर प्रदेश सरकार से, और कटिबद्ध है उनकी फीस माफ कराने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रदेश सरकार में आएंगे तो इन 3 महीनों का जो जमा भी करवा लेगी सरकार, तो उसका सामंजस्य कराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि और भी कुछ सवाल हैं मेरे आपसे फिरोज़ाबाद के लिए खासकर, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर कार्य किया जाना चाहिए जो अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि नगर निगम द्वारा या फिरोज़ाबाद यूपी सरकार ने नहीं किए उन मुद्दों को, आप क्या मानते हैं? मैं समझता हूं कि फिरोजाबाद के लिए बहुत बड़ा, जो मेरे हिसाब से एक तो बहुत बड़ा छात्राओं के लिए, मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज होना चाहिए फिरोजाबाद में, जो सरकार की तरफ से पूर्ण सरकार के अंडर में चले, और जिसमें मेरी बहनों को फीस में पूरी तरह फीस माफी योजना के तहत बड़ी क्लासों में पढ़ाई दी जाए, जिससे कि मेरी शहर की कोई बहन इंजीनियर बने, कोई बहन IAS बने, कोई PCS बने। लंबे जो आज जो बहनें कल्पना चावला वगैरह और ये जा रही हैं, मेरी फिरोजाबाद की बहनें निकले। जी बिल्कुल। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आने वाले चुनाव के लिए सरकार और आप लोग किस तरह से खासकर फिरोज़ाबाद के हैं आप लोग, तो फिरोज़ाबाद के लिए किस तरीके से मेहनत करेंगे और लोगों में जागरूकता का किस तरीके से अपनी पार्टी को जिताने के लिए संदेश करेंगे? मैडम, हमारी समाजवादी पार्टी का एकमात्र संदेश है, अगर हमने काम किया है तो आप काम को पहचानें, धोखे और छलावे में ना आए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के विकास को वोट दें। हमने हमेशा काम पर वोट मांगा है, हम विवादों पर कभी वोट नहीं मांगते। और समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद जिले का, जब आपने खुद स्वयं फिरोजाबाद जिले की बात की, तो शायद समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद जिले में तो इतनी सारी योजनाएं लागू की, जैसे एक्सप्रेस वे फिरोजाबाद होके ही गुजरा है आपका। आपके नगर निगम फिरोजाबाद जो था आपका, नगर पालिका को इतना बड़ा दर्जा दिया नगर निगम का। 2 जो ग्राम पंचायतें थी उनको नगर पंचायतों में बदला। आपके 100 सैया हॉस्पिटल लगवाया महिलाओं के लिए। आपके जेड़ा झाल परियोजना, अगर जेड़ा झाल परियोजना फिरोजाबाद शहर में नहीं आती, शहर एक प्रकार से खाली हो जाता, शहर में लोग पलायन करने लगते। जो योजना माननीय अखिलेश यादव जी लाई, जिससे घर घर हम लोगों ने पानी पहुंचाया। अब और बड़ी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव की, इतनी बड़ी योजना जिनसे हमारी बहनों को कन्या विद्याधन हर घर पहुंचा, समाजवादी पेंशन हर महिला विधवा पेंशन हर घर पहुंची। लैपटॉप, मैं समझता हूं जब माननीय अखिलेश यादव ने 18 लाख से लेकर 20 लाख लैपटॉप बांटे, तो मैं समझता हूं हर दूसरे घर में एक लैपटॉप पहुंचा होगा। उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ की आबादी है, तो अखिलेश यादव जिन बातों को कटिबद्ध थे लेकर सरकार में चुनाव पिछला लड़े थे, हम उन्हीं बातों को लेकर पिछला चुनाव लड़ेंगे। और अब तो दमनकारी और अत्याचारी सरकार की बहुत सारी नीतियां भी सामने आ गई हैं, जिससे सरकार बहुत सारे लोगों का दमन कर रही है। इन सबको सामने लाएंगे और सरकार का काला चिट्ठा खोलेंगे, और समाजवादी पार्टी अपने काम पर, विकास पर और जनता के लिए के न्याय पर चुनाव लड़ेगी। और 2022 में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा जोश को अगला मुख्यमंत्री 351 सीटों के साथ बनाएंगे। आपके लिए और क्या समस्याएं हैं फिरोजाबाद में, जैसे कि आपने खासकर इस प्रोग्राम को शुरू कराने के लिए कहा था, तो आपके लिए खासकर फिरोजाबाद की और कौन कौन सी समस्याएं आपको दिख रही हैं एज एक समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते? नगर निगम ने अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। नगर निगम के पहले पार्षद ही आगे खुद कहते हैं कि नगर निगम में कुछ घोटाला हो रहा है, और फिर पता नहीं उन नगर निगम के पार्षदों को क्या गोली दे दी जाती है, फिर वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं, फिर आरोप वापस ले लेते हैं। तो हम तो जिनकी सरकार है उन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं। हम तो ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं नगर निगम में बैठकर, खुद घोटाले खोलते हैं और खुद उन्हें फिर बंद कर देते हैं, खुद लाइव आते हैं, खुद लाइव चले जाते हैं, पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है, जनता को सब पता लग गया कि चोर चोर मौसेरे भाई है, आपस में काला पीला हो रहा है, दाल ही काली है, और इनकी चोरियां अगले 2022 वाले चुनाव में सब सामने आ जाएंगी, जब इनके खिलाफ जांच का पुलिंदा तैयार होगा और एक एक मामले को जांच के आधार पर कराकर उन्हें जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जैसे कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी चल रही है, तो आप इस महामारी पे अपनी फिरोजाबाद की, जैसे कि हर दिन फिरोजाबाद में 30 से 40 मरीज निकल रहे हैं, तो आप अपनी सरकार के माध्यम से किस तरीके से फिरोजाबाद की जनता को
संदेश देना चाहेंगे हमारे वॉइस टीवी चैनल के माध्यम से? धन्यवाद मैम। मैं फिरोजाबाद वासियों को, फिरोजाबाद की जनता को केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि कोई विशेष काम ना हो तो प्लीज़ घर से ना निकलें, घर में स्टे करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, बिना मास्क के घर से ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम हो तभी आप घर से निकलें, अन्यथा की स्थिति में आप घर से ना निकलें। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे फिरोजाबाद के 3 नेता, जिनमें से इन्होंने अपनी फिरोजाबाद की, खासकर की फिरोजाबाद की जनताओं जो समस्याएं उनके बारे में कहा और किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उस पर निशाना साधा। फिर मिलती हूँ एक नई खबर के साथ, इजाज़त दीजिए। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी फिरोजाबाद।